अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप सबको ईद मुबारक। और आज का दिन शुरू तो काफ़ी देर का हो चुका हुआ है मेरा, लेकिन इंट्रो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। खाना बनाया है मैंने, बाबा ने रात में कस्टर्ड बनाया था तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। बाबा की रेसिपी थोड़ी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े का बना था। और मैंने बनाया है आज चिकन, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे चिकन खाते हैं शौक़ से, गोश्त वगैरह नहीं खाते, और मेरे भाई भी इतना शौक़ से नहीं गोश्त खाते, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि चिकन बनाया जाए, साथ में कस्टर्ड बनाया जाए, कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, और सिंपल सा हमारा यही नाश्ता होगा, सॉरी खाना होगा। और गोश्त हम बनाएंगे शाम में, क्योंकि मामा बाबा ने कुर्बानी में हिस्सा डाला था, तो गोश्त जो है वो शाम को आएगा, तो फिर हम शाम में बनाएंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी आज की रूटीन और रेसिपी शेयर करती हूँ। बाबा ने रात में कस्टर्ड बनाया था, वो भी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। और या तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने तो अच्छा सा नाश्ता बनाया। अच्छा सा नाश्ता मेरा यही होता है, एग ब्रेड और चाय। तो अपने लिए मैंने नाश्ता बनाया, ज़ावियार और रिज़ा हम तीनों मिलके खाएंगे। ज़ैनब फातिमा भी सोई हुई थी, तो फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। फिर खैर बच्चे उठना शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको नाश्ता करवाऊँगी, फिर हम कुछ और काम करेंगे। और मुझे याद आया कि कस्टर्ड की रेसिपी तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं नहीं अब करूँगी फर्दर। तो यहाँ पर जी ज़ावियार को, रिज़ा को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और उसके बाद हम बनाएंगे खाना। अच्छा जी, तो मैं आ गई थी अब किचन में खाना बनाने के लिए। ये मामा की ना कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। ये नॉन स्टिक है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। और एक तो ये चौड़ी बहुत है। मुझे ना खुले बर्तन में खाना बनाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन जो है वो धोकर रख दिया था मामा ने, और ये काफ़ी क्वांटिटी में था। उसके बाद प्याज मैंने काट लिए थे। ये देसी घी मामा ने बना के अभी सुबह सुबह रखा है तो मामा ने कल की बलाई निकाल के रखी हुई थी, तो वो मामा बना रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं अब बनाऊंगी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई कह लें, कोरमा कह लें, क्योंकि ना तो ये बेसिकली कढ़ाई है ना ही कोरमा है। तो सबसे पहले आपने प्याज ले लेने हैं, और प्याज मैं इसलिए डालती हूँ कि थोड़ी बहुत ग्रेवी रहे। मैंने इतने प्याज डाले, ये 4-5 मैंने छोटे साइज़ के डाले थे, लेकिन फिर भी कम लग रहे थे, ग्रेवी बहुत कम बनी थी, क्योंकि हमारे घर में ना सब ग्रेवी पसंद करते हैं। तो जब प्याज जो हैं आपके तकरीबन हो जाएं गोल्डन से, गोल्डन नहीं आपने करने, गोल्डन से थोड़ा कम ही, लाइक थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। क्योंकि प्याज का बेसिकली अगर प्याज आप सॉफ्ट ना करें, हल्की आंच पे आपने इसको सॉफ्ट करना है, फिर ये घुलते नहीं हैं। अगर आप सॉफ्ट कर लें फिर ये घुल जाते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैं चिकन इसके अंदर ऐड करके ना चिकन को अच्छे से फ्राई कर दूँगी। साथ ही साथ मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है, ताकि इसकी जो चिकन की स्मेल है और लहसुन की भी एक हार्श सी स्मेल होती है, वो दूर हो जाए। साथ ही साथ मामा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रही होती हैं मेरे पास ही तो यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई करूँगी, और इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैं जब चिकन को फ्राई करती हूँ ना, तब ही सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ। उससे चिकन बड़ा अच्छा फ्राई हो जाता है, और बड़ा जिसे कहते हैं कि सॉल्टी सा मज़े का बनता है। तो बस हमने अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे आपको मेरी आदत पता है कि घर में भी मैं इसी तरह करती हूँ कि जब भी मैंने कोई कुकिंग कर रही होती हूँ, तो साथ ही साथ मैं बर्तन भी धोना शुरू हो जाती हूँ। इससे ये होता है कि ज़्यादा ना मेस नहीं होता। और क्योंकि मामा का किचन जो है वो छोटा है, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि अगर काम कर रही हूँ ना, तो साथ ही साथ चूल्हा भी साफ़ हो जाए, स्लैब भी साफ़ हो जाए, इसके अलावा बर्तन भी साथ ही साथ धुल जाएँ। और मामा के घर आके ना, हालांकि मैं काम नहीं करती, मामा की आदत है कि मामा सुबह 4 बजे उठती हैं, और वो तकरीबन 8-9 बजे तक सारे काम कर लेती हैं। अपनी नमाज और अस्कार के बाद ना वो कपड़े भी धो लेती हैं, कोई बर्तन पड़े हों वो भी धो लेती हैं, और साफ़ सफाई भी बाहर से सारी कर लेती हैं। हम लोग एक ही रूम में सब सोते हैं, तो वो फिर रूम रह जाता है, वो फिर जब हम उठते हैं तो फिर मामा फटाफट सफाई कर लेती हैं। जितनी देर में मैं बच्चों को नाश्ता करवा रही होती हूँ, तो मम्मा उतनी देर में वो क्लीनिंग भी कर देती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मामा जो है वो इतनी एफिशिएंट हैं, या इतनी जिसे कहते हैं फ़ास्ट हैं, कि मैं अभी काम सोच ही रही होती हूँ ना, तो मामा ने कर लिया होता है वो काम। खैर, अभी चिकन हमारा फ्राई हो गया था, तो मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी जो चिकन छोड़ता है वो था, और थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। तो उसको अब मैं गलाऊंगी, अच्छी तरह चिकन गल जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, साथ में हम क्रीम ऐड करेंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक हम डाल चुके हैं, बड़ी क्विक बन जाती है ये हांडी। और साथ ही साथ ये ना, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं।
बड़े भी, क्योंकि बड़ा लाइट सा ये बनता है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कोई ओवर नहीं इंसान हो जाता ना इसको खाकर। सो यहाँ पर जी अब हमारा जो चिकन है उसने पानी जितना भी था वो ख़त्म हो गया था, चिकन गल गया था, ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया था। इस पॉइंट पर हम इसमें अब कुछ ऐड करेंगे, जैसे हमने दही ऐड करना है, थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही आपने इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि इसमें ना तो टमाटर जाएंगे और इसमें कोई मसाला नहीं जा रहा। प्याज भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है प्याज डालने से, कि प्याज डालने से ना ज़्यादा अगर आप डाल दें तो फिर उससे ये होता है कि हांडी जो है ना या सालन मीठा मीठा सा हो जाता है। तो खैर ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो दही था, जिसका मैंने हाफ़ पोर्शन जो है वो इसमें ऐड कर दिया था। और दही जब भी डालें थोड़ा मिक्स कर लिया करें, तो मुझे याद पहले नहीं था, मैंने अलग नहीं किया था, तो मैंने इसको फिर इधर ही मिक्स कर लिया था। बस अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से और रख देंगे। अभी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी काली मिर्चें, बेसिकली हम काली मिर्चों वाला सालन बना रहे हैं, तो काली मिर्चें हम इस पॉइंट पर नहीं ऐड करेंगे, वरना आपका जो सालन है ना वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। काली मिर्चें क्योंकि हम ऊपर से भी किसी चीज़ में स्प्रिंकल कर सकते हैं ना, डाल के कच्ची भी खा सकते हैं। रेड मिर्चों का होता है वो आप ऐसी कच्ची सी नहीं खा सकते। तो फिर जो काली मिर्चें होती हैं वो अगर आपने डालनी है तो एंड पे डालें, ताकि जो सालन का कलर है ना वो ख़राब नहीं हो। अच्छा, आज मैं इसमें सॉल्ट पहले डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने इस पॉइंट पर इसमें सॉल्ट भी डाला है। और आपने देखा होगा कि आँच मैंने बहुत हल्की की है। जब भी दही, क्रीम या दूध किसी भी सालन में डालें तो कोशिश करें कि आँच हल्की रहने दें। इससे क्या है कि सालन जो है ना वो फिर वो ये चीज़ सॉरी ये दूध, दही और क्रीम फटते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया और हल्का सा मैंने ज़ीरा हाथ से मसल कर मैंने इसके अंदर ऐड किया, और बस अब हम इसको दम पर रख देंगे यहाँ तक कि दही बिल्कुल इसमें घुल सा जाए और मसाला सा एक तैयार हो जाए, और ऊपर जो है ऑयल वो आ जाए। तो यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्चें इसके अंदर, तो बस आपने अपने हिसाब से डालनी है। अच्छा, इस पॉइंट पर ना आप थोड़ी दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितना आप स्पाइस लेवल पसंद करते हैं, चटपटा भी करना है इसको, तो आप थोड़ी सी दड़ा मिर्चें ऐड कर दें, ज़्यादा सारी हरी मिर्चें ऐड कर दें, अदरक ऐड कर दें लंबा लंबा काट कर, और काली मिर्चें मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्चें ऐड की हैं, और साथ में मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसमें ऐड की है। बहुत ज़्यादा मैंने शामिल नहीं की कि तेज़ ना हो जाए और ये ना हो कि फिर बच्चे खा ना पाएँ। तो हमारे घर में ना मेरे जो भाई हैं वो पसंद करते हैं कीमा। कोफ्ते बना दें, कीमा वैसे बना दें, लाइक मसाले वाला कीमा, तवा कीमा, आलू कीमा, या फिर कीमे की टिक्कियाँ। तो गोश्त की तो वही खाते हैं। इसके अलावा मटन बहुत कम है ये खाएं पसंद करें, या आलू गोश्त खा लेते हैं फिर भी, लेकिन और किसी चीज़ में नहीं। तो इनके ज़रा चॉइसेस हैं। और मेरे अब्बू जो हैं वो तो खा लेते हैं, सब चीज़ें ही खा लेते हैं वो भी, और मेरी अम्मी और हम लोग भी अच्छे से शौक़ से खा लेते हैं, मटन हो, बीफ हो, लेकिन भाई नहीं खाते। तो बस फिर इसीलिए मैं बना रही थी कि मेरे बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे, और ये कि अभी जैसे अम्मी अब्बू ने हिस्सा कुर्बानी में डाला था, तो वो फिर गोश्त जो है वो शाम में आना था, तो इस वजह से ना वो फिर हम लोगों ने वेट नहीं करना था कि लंच सब ने करना है, बच्चों ने भी करना है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलें हम लोग एक चिकन की आइटम बना लेते हैं और रात में कुछ बना लेंगे हम। और यहाँ पर हमारी ये जो कढ़ाई है या सालन है वो रेडी हो गया था। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ पैकेट क्रीम ऐड की है, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ सफिशेंट रहेगी। और बस आपने इसको जब क्रीम ऐड करनी है ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐड करनी है। देखें, मेरे घर जब मेहमान आते हैं, अगर मैंने ये वाला सालन बनाना हो तो मैं सारा डन करके रखती हूँ, क्रीम नहीं मैं ऐड करती। क्रीम मैं उस पॉइंट पर ऐड करती हूँ जहाँ पर मेहमानों ने आना हो, मैंने सालन को दोबारा गर्म करके डोंगे में डालना हो, फिर हम क्रीम ऐड करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी क्रीम जो है ना, अगर इसको भी ज़्यादा आप ओवर गरम कर लेंगे, बार बार गरम कर लेंगे या पकाएंगे, तो ये कड़वी हो जाती है। तो इससे आपने बचना है, और एक फ्रेशनेस नहीं रहती। तो जब भी आपके घर मेहमान आए, अगर आप चाहते हैं तो फिर ये वाला सालन बनाएं, टोटली तैयार करें, सिर्फ क्रीम ना डालें। और बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके अंदर डाली है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ने इसको बड़ा एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देना है। और बस आप हाथ से मसल कर थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है इसमें ऐड कर दें। आप ये खाना जो है, ये सालन जो है वो आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ का तरीका और मटन का तरीका यही होगा, पहले प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा पानी ऐड करके आप उसको अच्छा प्रेशर कुक कर लें। बीफ को लगते हैं तकरीबन 30-35 मिनट्स अच्छा गलने में, सॉफ्ट होने में। और मटन को टाइम लगता है तकरीबन
15 मिनट, हार्डली 15 मिनट्स में बहुत अच्छा हो जाता है। उसको गला लें, फिर उसके अंदर घी डाल के उसकी भुनाई करें, उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दें, फिर सारा प्रोसीजर यही होगा। तो आप मटन एंड बीफ में भी बना सकते हैं। जैसे अब ईद है ना, तो सब लोगों ने यही खाना है और कुछ डिफरेंट खाने का दिल करता है। मेहमान आपके घर आ रहे हैं तो आपका भी दिल करता है कि हम उनको कुछ डिफरेंट खिलाएं, तो आप ये बना के खिला सकते हैं। बस हमारा खाना रेडी हो गया था। लुक इसकी बहुत अच्छी बनती है, बड़ा लाइट बनता है। और जैसे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चटपटे खाने नहीं पसंद करते, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ऑयल मुझसे ज़्यादा डल गया था, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं और एंड पे इस पे थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। खाना मैंने बना लिया था। मैंने आपको बाद मैंने करने थे कपड़े तो सेलिब्रेट कर नहीं रहे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ की भी रिसेंटली डेथ हुई है, फिर अच्छा नहीं लगता। और ना ही मैंने ईद ऐसे किसी को विश की है, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, कोई स्टेटस नहीं लगाया फेसबुक पे या अपने यूट्यूब पे भी कोई पोस्ट ऐड नहीं की। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने इस वीडियो में शुरू में आप लोगों को सबको ईद मुबारक कह दिया था, वो भी इसलिए कि मेरी सारी इतनी ऑडियंस है मेरे साथ जुड़ी हुई है, और सिर्फ आपको एक जेस्चर के तौर पर। अदरवाइज़ हम बिल्कुल भी ईद सेलिब्रेट नहीं करें। और मेरे अम्मी अब्बू ने इसी तरह किया कि अम्मी अब्बू भी भाइयों ने नए कपड़े पहने थे, अब्बू ने नए कपड़े पहने थे, ईद की नमाज़ पढ़ी, एंड दैट इज़ इट। आपको पता है बड़ों की ईद यही होती है। बाकी भाई हैं वो दोस्तों के साथ बाहर निकल गए थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा ईद सेलिब्रेट नहीं की। तो मैं अपने बच्चों को वही रूटीन वाले कपड़े पहना रही हूँ, जो रफ़ नहीं, लाइक प्रेजेंटेबल कपड़े होते हैं अच्छे वाले, वही उनको पहनाऊँगी आज। और मैं अभी शावर लूँगी, कोई अच्छा सा सूट अपना निकाल के पहनूँगी, इसलिए क्योंकि घर में कोई आ सकता है, ईद का मौका है, मामा की कोई फ्रेंड्स आ सकती हैं, नेबरहुड में से कोई आ सकता है, कोई रिलेटिव ना आ जाए। तो दैट्स वाई फिर मैं इसलिए मैंने सोचा कि अब खाना शाना मैंने बना लिया है, अब मैं रेडी होती हूँ और बच्चों को कपड़े पहनाती हूँ और इनको नहलाती हूँ ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। सो यहाँ पर लकीली मैंने तीनों बच्चियों के जो हैं पिंक ड्रेसेस निकाल लिए थे, पिंक पिंक कलर के। ऊपर से ऐसे ही अंदाजे से लेके आई थी, लेकिन इनके मैच हो गए थे। और जावियार का भी निकाल लिया था ड्रेस। अपने लिए भी मैंने एक ड्रेस निकाल लिया था, जो कि मैंने इंट्रो में भी शुरू में पहना हुआ था। तो शावर लेके रेडी हो गए थे हम लोग बड़े टाइमली, क्योंकि टाइमली उठ गए थे, इतना को ख़ास लेट नहीं उठे थे। खाना भी तैयार कर लिया था और अब बस रेडी होके बैठ जाएंगे। और फिर बच्चों ने सारा दिन जो करना हुआ, खेलना कूदना हुआ, वो कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और कुछ इस तरह के लग रहे थे बच्चे। जावियार जो है, जावियार के लिए मामा ने कुर्ता शलवार वैसे ही सिलवा के रखी हुई थी कि जब आएगा तो मैं इसको पहनाऊँगी। मामा को बड़ा शौक़ होता है, और मामा कह रही थी कि ये कलर जावियार ने पहना भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको ये ड्रेस बना दिया था। खेड़ी मैं इसकी लेके आई हुई थी इस्लामाबाद से ही, क्योंकि ये जब हम लोगों ने शादी की शॉपिंग की थी तो खेड़ी ये मैंने ली हुई थी। तो मैंने कहा कि चले, मामा ने शलवार कमीज़ इसकी बनवाई है तो मैं साथ में ये पहनाऊँगी, अच्छा लगेगा ना। और अभी मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं और भी कुछ पीसेस लेके आऊँ जावियार के, यहाँ से सिलवा के लेके जाऊँ। मुझे कुर्ते शलवार बहुत पसंद है। बस बच्चे रेडी हो गए थे, मैंने कहा चले इनका भी तैयारी दिखा देती हूँ थोड़ी बहुत जो भी है। बाल अभी इनके जैसे ड्राई हो रहे थे, फिर सेट करूँगी। अभी ये कि हर वक्त भी बच्चों के बाल स्ट्रेट भी नहीं करने ना। कटिंग मैंने इसलिए इस तरह के स्टेप्स कराए थे, ये पोनियों में भी अच्छी लगती हैं, कोई पिन्स लगा लें तो भी बच्चे अच्छे लगते हैं, खुले बालों में भी अच्छे लगते हैं ऐसे स्टेप्स से आते हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के हर वक्त मुझे स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट करने हैं या रेडी करने हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं बच्चे। थोड़ी देर में ये पोनियाँ कर लेंगी तो वो बड़े प्यारे फिर स्टेप्स लगते हैं। और ये मेरी डॉल है जिसके साथ ईज़ा खेल रही है। ये तकरीबन 12 साल पुरानी मेरी डॉल है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। खैर यहाँ पे जी अब हमारा लंच का टाइम हो गया था। तो यहाँ देखें सालन की लुक, मैंने ग्रीन मिर्चें इसलिए ऐड की थी कि बड़े जो हैं वो खा लें, ग्रीन मिर्चों के साथ ना अच्छा लगता है। और ये है जी कस्टर्ड, बाबा ने जो बनाया था बहुत अच्छा बना था और सही ठंडा हो गया था। फिर हम लोगों ने मज़े से अपना जो है लंच वो इंजॉय किया। सिंपल सा था, कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, लेकिन मज़ा आया। उसके बाद जी गोश्त आ गया था। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने फ़ौरन इसको फैलाया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और मैं मामा से कह रही थी कि बस अब आप जल्दी से पैकेट्स बनाएं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और एक भाई की ज़िम्मेदारी लगाई कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें, और मामा पैकेट्स बना रही थी, क्योंकि मुझे तो ऐसा अंदाज़ा नहीं था। तो मामा ने बड़ा अच्छा किया, मामा ने एक ये प्लेट रखी कि एटलीस्ट एक प्लेट भर कर होना चाहिए गोश्त। तो यहाँ पर मामा जो हैं वो बैग्स वगैरह निकाल रही थी और साथ ही साथ ये काम कर रही थी। और तो किसी ने करीब आना नहीं था। खैर मुझे भी इतनी कुछ वो अजीब नहीं लगता, लेकिन ये है कि मामा जो हैं वो पैकेट्स बनाती जा रही थी। और हम लोगों ने यही रखा हुआ था कि एक
प्लेट एटलीस्ट भर कर दी जाए, क्योंकि कुछ लोग कुर्बानी करते हैं लेकिन बहुत फिर कम गोश्त जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एटलीस्ट इतना सा होना चाहिए कि किसी का सही खाना बन जाए। और मेरे हस्बैंड की तो ये कोशिश होती है कि चाहे आप कम घरों में भेजें, लेकिन जिस घर में भी भेजें एक एक 1.5 किलो एटलीस्ट भेजें। जैसे हमने अकीका भी बच्चों का किया था, तो हमने गाय की थी, सब बच्चों का अकीका कर दिया था। तो उसमें फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था 1.5 2 किलो के पैकेट्स बनाएं, कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन ये कि फिर उनकी फैमिली अच्छे से खा सके। तो बस इसी तरह मेरा ख़्याल है कि होना भी ऐसे चाहिए। ख़ैर यहाँ पर जी मामा अब ये काम कर रही हैं, हम लोग ये काम निपटाएंगे। और साथ ही साथ बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जाविया ने तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा। जब हम पिछली ईद पे फैसलाबाद गए थे ससुराल में, तो ये बहुत छोटा था, इसको ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो अब ये देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर अब यहाँ पर जी रात का टाइम था, चिकन जो है हम लोगों ने दोपहर में खा लिया था, थोड़ा सा बस रह गया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन पुलाव। बाबा से मैंने पूछा था क्या खाना है, तो बाबा कहते हैं कि मटन पुलाव बना लें। तो मैं मटन पुलाव बना रही थी। यहाँ पर मैंने एक प्याज डाला है, अभी मैं यखनी बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये रेसिपी इतनी मज़े की है ना, आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी से चावल ट्राई करें, आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बल्ब ऑफ गार्लिक ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें मैंने एक प्याज साबुत डाल दिया है। गार्लिक को मैंने सिर्फ वॉश किया है, ठीक है, काटा कूटा छीला नहीं है, ठीक है। उसमें मैंने नमक ऐड किया है, तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि मैं 2 ग्लास चावल बनाऊंगी तो 2.5 ठीक रहेगा। उसके साथ ज़्यादा सारा आपने सूखा धनिया ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को क्योंकि हमने छान लेना है और अपनी यखनी जो है वो निकाल लेनी है, तो फिर ये सब चीज़ें ऊपर ऊपर रह जाएंगी। और लहसुन को आपने क्या करना है, जब हम इसको यखनी में बनाते हैं ना, तो लहसुन बहुत नरम हो जाता है। उसके बाद आप जब यखनी निकाल लेंगे तो आप इसको साइड पे रखें, थोड़ा ठंडा करके हाथ से ऐसे स्क्वीज़ करेंगे ना, तो इसका छिलके आपकी मुट्ठी में रह जाएंगे, पल्प उंगलियों से सारा निकल के यखनी के अंदर वापस चला जाएगा। तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। बस अब इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। तकरीबन मैंने इसको लगाया था 16-17 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक किया था, और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया था। तो देखें ईद पे ना, या जैसे रूटीन में भी अगर आप गोश्त की कोई आइटम बनाएं, तो मज़ा तब आता है कि जब गोश्त अच्छे से गला हो। जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बनाओ, गोश्त खड़ा खड़ा हो ना, बिल्कुल खाने का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो रही थी, साथ ही साथ मैंने चावलों को भी भिगो लिया था, ताकि ये भी अच्छे से सही हो जाए, पानी सोख कर लें। उसके बाद कढ़ाई भी मैंने रख ली थी। यहाँ पर मैंने पुलाव की तड़के की तैयारी भी कर ली थी, जिसमें हमने प्याज डालना है, अदरक डालना है, लहसुन तो हमने डाल लिया है, अदरक मैं ज़्यादा डालूँगी, पुलाव में अदरक ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में टमाटर, हरी मिर्चें, और ये कुछ खड़े मसाले हैं जो हमने तड़के में ऐड करने हैं, जिसमें बड़ी इलायची है, बादियान है, एक फूल, थोड़ा सा ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता है, और साथ में थोड़ी सी दार चीनी है। ये बेसिक से मसाले हैं, कोई डिफरेंट नहीं मैंने किया, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, यखनी में आपने कोई मसाले ऐड नहीं करने, यखनी काली काली सी आपकी हो जाएगी। तो आप जब देखेंगे कि यखनी बड़ी प्यारी बनेगी, जब मैं इसको दिखाऊंगी आपको, जब बन जाएगी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। और यहाँ पर अब मैं तकरीबन टाइम थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ़ौरन से तड़का लगाना शुरू कर दूँ, ताकि मिनिमम टाइम पे बन जाए। अगर चावल आपने पहले से भिगोए हुए हैं ना, तकरीबन आधा घंटा तो लगता है चावल को भीगने में, अगर अच्छे बासमती चावल हों। तो आपने क्या करना है, आपने एक तरफ तड़का बनाने की तैयारी कर लेनी है, दूसरी तरफ आपने यखनी बनानी है। तो आपका इतनी क्विकली पुलाव बन जाता है ना कि मतलब कि कोई टाइम ही नहीं लगता। तकरीबन मेरा ख़्याल है आधे घंटे में पुलाव तैयार हो जाता है। एक तरफ आप यखनी चढ़ा दें, दूसरी तरफ आप तड़के की तैयारी कर लें, और बस फिर चावलों को दम देने का जो 15-20 मिनट का टाइम है वो लगेगा। 15 मिनट में तकरीबन आपकी यखनी तैयार हो जाएगी, तो आपका पुलाव तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैं पैन में मैंने ऑयल डाला है, उसमें प्याज डालने हैं, प्याज को मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मुझे ना पुलाव डार्क कलर का पसंद है, कुछ लोग होते हैं उनको पुलाव हल्के कलर का पसंद होता है, कुछ लोग तो बिल्कुल ही तड़का कम लगाते हैं, लाइक बिल्कुल वाइट वाइट से चावल होते हैं। उसमें मुझे लगता है कि वाइट चावल जो है ना, वो पुलाव नहीं कहलाता, सही मज़ा नहीं आता। तो मुझे अच्छा लगता है कि पुलाव का कलर ना डार्क होना चाहिए। तो मैं मैक्सिमम प्याज को ना फ्राई करती हूँ, और इससे ना टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट आता है। आप देखेंगे कि जितना आप प्याज को फ्राई करते जाएंगे 0 to 1 2 3 4 10 तक, तो आप देखेंगे कि आपके हर पुलाव का जायका डिफरेंट होगा।
कम फ्राई किए हुए प्याज का जायका डिफरेंट होता है, ज़्यादा फ्राई किए हुए प्याज का जायका डिफरेंट होता है। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन अच्छे से होना शुरू हो गया, मैंने इसके अंदर मसाले भी डाल दिए थे साबित, ताकि ये ना इसका असर इसमें आना शुरू हो जाए और मसाले भी हल्के हल्के रोस्ट होना शुरू हो जाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि बस आप जैसे ही प्याज आपको लगे कि बस इतना डन है, या जितना भी आपको पसंद आपके घर में पसंद किया जाता है उस हिसाब से आप करके, तो इसको आप इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा लगाएं और उसके बाद टमाटर ऐड कर दें और टमाटर को थोड़ा गलने दें, सॉफ्ट होने दें। और बस इन तमाम चीज़ों को आप इसके अंदर अब ऐड कर दें और बस आपने हल्का सा इसको सॉफ्ट करना है टमाटरों को। बाकी चीज़ें तो टाइम नहीं लगेंगी। और मामा ने भी मेरे आने से पहले ही हरी मिर्चों की भी क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, लहसुन अदरक की भी क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, टमाटर भी ज़्यादा सारे फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है कुकिंग करते हुए यहाँ पर भी। अब मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और ये भी तकरीबन मैंने ऐड की हैं 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। और हल्दी इसमें ऐड हम नहीं करेंगे। दड़ा मिर्च थोड़ी सी मैंने ऐड की है, बस वो ज़रा फ्लेवर अच्छा करेगी ना इसका और देगी टाइप टच देगी। तो बस अब आप इसको मिक्स कर दें और जब आपका मसाला भुन जाए तो फिर आपने इसके अंदर यखनी जो है वो छान कर डाल देनी है, और चिकन जो है, गोश्त जो है सॉरी, वो आप एज़ इट इज़ इसके अंदर डाल देंगे। पहले हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे ताकि गोश्त भी हल्का सा फ्राई सा हो जाए, और फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। यहाँ देखेंगे जी, यहाँ पे मैंने जितनी भी गोश्त था वो सारा अब तड़के में ऐड कर दिया है। इसको हल्की सी भुनाई करूँगी, बहुत हल्की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि गोश्त आपका आलमोस्ट 100% डन है। अभी इसने मज़ीद गलना है। आप बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा। बस हल्का सा इसको मिक्स करें। उसके बाद आप कोई भी बड़ा सा स्ट्रेनर लें, जो चाय वाला स्ट्रेनर होता है ना, उससे काम नहीं बनेगा। इस तरह की कोई टोकरी, कोई छलनी सी ले लें, जिससे आपने इस तरह से जितना भी मसाला था वो सारा जो है साइड पे रह गया, और जो धनिया हमने डाला था और इस तरह, और यखनी जो है वो नीचे से निकल आएगी। आपका काम क्विकली हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा, फिर मैंने ऐड कर दिया था, और यहाँ पर मैं चावलों को दम अब देने लगी थी। चावल बिल्कुल रेडी थे ऑलमोस्ट। अब दम दूँगी, थोड़े से सॉफ्ट होंगे और इतने मज़े के बने, इतने जूसी। और चावलों की ना गोश्त की अंदर से वो भी बहुत निकली तरी ना, फ़ैट कंटेंट काफ़ी था। और साथ ही साथ जितने भी लगे हुए बर्तन थे मैंने वो भी धो दिए। प्रेशर कुकर भी जिसमें यखनी बनाई, जितनी देर में चावलों को दम आना है मेरा काम हो जाना है। और ये है चावलों की लुक। ये सारा आपको साइड पे जो है ना वो ऑयल नज़र आ रहा है, हालांकि ऑयल मैंने इतना कम डाला था, लेकिन जो यखनी का अपना फ़ैट था ना वो बहुत ज़्यादा निकला। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।